नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन शहर की प्रमुख खबरों की ओर। सभी जिला अधिकारियों की प्रशासनिक बैठक के बाद कलेक्टर ने कहा कि मेले और सामूहिक स्नान के अलावा अभी शासन द्वारा कोई और प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। प्रमुख निर्देशों में सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन 15 से 18 वर्ष को दोनों डोज एवं तीसरा डोज फ्रंट वॉरियर्स व 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को कंप्लीट करने के निर्णय लिए गए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूकता और स्पॉट फाइन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इस बाबत कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया। देखिए, आज कोरोना को लेके पूरे जिले भर की जो पूरी टीम है, जिसमें एसपी साहब के साथ सारे एसडीएम, सारे एसडीओपी, सारे बीएमओ पूरे जिले भर के और शहर के इंसिडेंट कमांडर सम्मिलित हुए और जिस तेजी से संक्रमण बढ़ा है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो फैला है उसको लेके ये बैठक आयोजित करी गई थी। इसमें प्रमुख हमारा जो निर्देश दिए गए हैं कि वैक्सीनेशन जो बचा हुआ है सेकेंड डोज का और इसके साथ साथ 15 से 18 साल के बच्चों का उसको तत्काल करा लिया जाए। इसके अलावा तीसरा डोज भी आज फ्रंटलाइन वर्कर्स को और जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं और इसके साथ साथ जो 60 साल से ऊपर के ऐसे व्यक्ति जिनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, कोई अन्य बीमारी है, उनको आज शुरू हुए हैं, वो भी हमारे द्वारा शुरू करा लिया जाए। इसके साथ साथ जैसे ही केसेज हमको पता चलते हैं वैसे उनको हम लोग होम आइसोलेट करें, उनकी मॉनिटरिंग करें और उनसे अन्य लोगों को संक्रमण न फैल पाए, इसके लिए आरआरटीज की पर्याप्त रूप से व्यवस्था करने के निर्देश सभी को प्रदान किए गए हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग आज भी सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसके लिए जागरूकता और स्पॉट फाइन दोनों में हम लोग वृद्धि करें, इस संबंधित निर्देश दिए गए हैं। कुल मिला के कोरोना के बढ़ते हुए जो केसेज हैं उनको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बहुत तेजी से हमको क्विक रिस्पांस करने की आवश्यकता है, जिसके लिए बैठक बुलाई गई। देखिए, जैसा मैंने बोला कि अभी किसी प्रकार के प्रतिबंध केवल और केवल मेले और सामूहिक स्नान जो है वो प्रतिबंध किए गए हैं और बाकी किसी प्रकार के प्रतिबंध अभी शासन के द्वारा हमारे द्वारा नहीं। 7 जनवरी को हुई ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों की राहत राशि जल्द से जल्द प्रदान करने के लिए भारतीय किसान संघ ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। अचानक हुई ओलावृष्टि से सबसे ज्यादा नुकसान उज्जैन विकास खंड के 10 गांवों का बताया जा रहा है, जिसमें गेहूं, चना, लहसुन, प्याज की फसलें नष्ट हो गई हैं। इसी नुकसान की राहत राशि जल्द से जल्द दिए जाने को लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा व 2020 की बीमा क्लेम राशि की मांग व लहसुन, प्याज और आलू को भी बीमा में शामिल करने की बात कही। इस बाबत किसान नेता भारत सिंह बैस ने बताया। 8 जनवरी को उज्जैन जिले के कई क्षेत्रों में असमय बारिश के साथ भयंकर ओलावृष्टि हुई थी, जिसमें लहसुन, प्याज, खासकर चने और गेहूं की फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। कुछ राजनीतिक दल के लोग जरूर क्षेत्र में गए थे, पर वो अपनी नेतागिरी और रोटी सेक कर लौट आए। प्रशासन द्वारा आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने कहा था कि आप तत्काल सर्वे करवाकर सीधे राहत राशि की घोषणा सरकार करे, पर आज 3 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर आज हमने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया है। हमारी मांग है कि तत्काल राहत राशि किसानों को दी जाए और जो फसल बीमा है, फसल बीमा में जो कमियां हैं, लहसुन, प्याज और आलू का आज तक फसल बीमा की प्रीमियम नहीं कट रही और ना ही किसानों को क्लेम मिलता है। तो हमारी मांग है कि इन तीनों फसलों का भी बीमा किया जाए और तत्काल बीमा क्लेम की राशि किसानों के खातों में डाली जाए। सरकार द्वारा 2020 में जब सोयाबीन की फसलें हमारे उज्जैन जिले में काफी क्षेत्रों में खराब हुई थी, उसकी बीमा क्लेम की राशि आज दिवस तक किसानों को नहीं मिली है। तो ऐसे में जो अधिकारी आश्वासन देते हैं उन पर विश्वास नहीं है। इसी बात को लेकर आज हमने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। एनडीआरएफ की 6 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यशाला उज्जैन नगर निगम द्वारा आयोजित की गई। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल भोपाल से टीम कमांडर के नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम उज्जैन पहुंची। यहां आयोजित बैच 1 व बैच 2 के लिए 10 से 15 जनवरी तक आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें निगम के स्वच्छता कर्मी से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक के अधिकारियों को आपदा प्रबंधन के अंतर्गत सीपीआर, ब्लड कंट्रोल, फ्लड रेस्क्यू, विक्टिम इम्प्रोवाइजेशन आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस संबंध में टीम कमांडर इंस्पेक्टर राजेश कुमार मीना ने बताया। यहाँ पे इनको डिजास्टर में फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तौर पर हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें सीपीआर हो गया, ब्लड कंट्रोल हो गया
और उसके अलावा हर्थक्यूक हो गया, फ्लड रेस्क्यू हो गया, जिसमें हम इम्प्रोवाइज राफ्ट बनाना, इनको इम्प्रोवाइज तरीके से लोगों को किस तरह से फ्लड प्रोन एरिया से आप बचा सकते हैं, इम्प्रोवाइज स्ट्रक्चर बना के किस तरह से विक्टिम को वहाँ से स्टेबलाइज कर सकते हैं। हमारी टीम है जो 11 BN NDRF वाराणसी में हमारा बटालियन मुख्यालय है और उसका एक रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर RRC भोपाल में है, जिसका व्यवहार MP के 24 डिस्ट्रिक्ट में है और वहीं से हमारी टीम ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण देने के लिए आई। कितने लोग आए हैं आपके साथ? यहाँ पे मैं एक इंस्पेक्टर और 10 जिसमें 2 SOs है और 8 ORs है, टोटल 11 कर्मचारियों की हमारी टीम है। क्या नाम आपका? मेरा नाम इंस्पेक्टर राजेश कुमार मीणा है, मैं इस टीम का टीम कमांडर हूँ। 2 स्कूल बसों की भिड़ंत में पलटी बस, बच्चों के न होने से टला बड़ा हादसा, ड्राइवर व क्लीनर हुए घायल। सोमवार को ज्ञान सागर गर्ल्स स्कूल और श्री सांदीपनी इंटरनेशनल स्कूल की बस की अलसुबह भिड़ंत हो गई। RTO चौराहे से नानाखेड़ा की ओर जा रही ज्ञान सागर गर्ल्स स्कूल की बस को ऋषिनगर की ओर से तेज गति से आ रही सांदीपनी स्कूल की बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते बस यातायात चौराहे पर पलट गई और बस के ड्राइवर व क्लीनर घायल हो गए। ये गनीमत रही कि बस में बच्चे सवार नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। क्रेन की मदद से बस को रास्ते से हटाया गया। इधर सांदीपनी स्कूल की बस क्रमांक MP 09FA 7622 को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। बस में बैठा स्कूल स्टाफ भी सुरक्षित है। फिलहाल ज्ञान सागर स्कूल की ओर से थाना नानाखेड़ा में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस बाबत ASP अमरेंद्र सिंह ने बताया। MR2 है, उस पर आज एक दुर्घटना हुई थी जिसमें बस पलट गई थी। इसमें बैलेंस बिगड़ने से ये दुर्घटना हुई है और पुलिस ने उसमें मामला भी पंजीबद्ध किया, लेकिन कोई इसमें कोई गंभीर या उस तरह से कोई हताहत नहीं है। फिर भी जो सावधानी है और इन कारण है उनके संबंध में जो कार्रवाई की जा रही है। हेलावाड़ी क्षेत्र के एक मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, आसपास के मकान भी आए आग की चपेट में। जिवाजीगंज थाना क्षेत्र के हेलावाड़ी में सोमवार दोपहर अचानक मुबारक हुसैन के मकान में आग लग गई। इससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग ने आसपास के 2 मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। पुराना मकान होने के कारण मकान में रखा लगभग 50,000 का सामान जलकर खाक हो गया। आसपास के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी और मकान से सामान निकाला। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। महाकाल पुलिस ने 21 वर्षीय युवक को 13 ग्राम स्मैक के साथ किया गिरफ्तार। खरीदने आया युवक हुआ फरार। महाकाल थाना अंतर्गत नलियाबाखल उर्दू स्कूल के पास रितेंद्र उर्फ शानू जादौन नलियाबाखल निवासी एक अन्य युवक से स्मैक बेचने की डील कर रहा था। इस बीच पुलिस ने आरोपी रितेंद्र को पकड़ लिया, लेकिन स्मैक खरीदने आए युवक फरार हो गया। CSP पल्लवी शुक्ला ने बताया कि मादक पदार्थ की तस्करी की खबर पर टीम रवाना की गई थी। आरोपी के पास से 21,000 रुपए की 13 ग्राम स्मैक मिली है। आरोपी पर NDPS एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। महाकाल थाने में थाना प्रभारी व उनकी टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य करते हुए लगभग 13 ग्राम स्मैक बरामद किया है, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आरोपी जो कि नलियाबाखल निवासी है, उर्दू स्कूल के पास स्मैक की पुड़ियाएं दे रहा है, बेच रहा है। इस पर हमने उसको अरेस्ट करके NDPS 8/21 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। भारत तिब्बत समन्वय संघ की जिला इकाई का किया गया गठन, अध्यक्ष ने की पदाधिकारियों की घोषणा। भारत तिब्बत समन्वय संघ तिब्बत की चीन से स्वतंत्रता एवं कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए प्रयासरत है। इस राष्ट्रीय संघ की जिला इकाई का गठन अध्यक्ष मयूर अग्रवाल द्वारा किया गया। 14 जनवरी को संगठन अपना स्थापना दिवस मनाएगा। प्रदेश महामंत्री शिवेंद्र तिवारी ने कहा कि संघ चाइना की विस्तारवादी नीतियों का लगातार विरोध करता है। आज भारत तिब्बत समन्वय संघ की जिला इकाई का यहाँ पर पदाधिकारी घोषणा का कार्यक्रम था। हमारे जिले के श्री मयूर अग्रवाल जी अध्यक्ष हैं। आज उन्होंने अपनी पूरी टीम की घोषणा की है। भारत तिब्बत समन्वय संघ तिब्बत की स्वतंत्रता, कैलाश मानसरोवर स्वतंत्रता के लिए कार्य करने वाला संगठन है। जिस प्रकार चाइना की विस्तारवादी नीतियाँ हैं और उससे भविष्य को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार देश की सीमाओं पर चाइना का जो कुचक्र चल रहा है उसको लेकर देश में जन जागरण करना, चाइना की विस्तार नीति का विरोध करना, इस सारे कार्यों को लेकर भारत तिब्बत समन्वय संघ पूरे प्रांत में कार्य कर रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर बड़ा अभियान चला हुआ है। उसी क्रम में आज हमने गठन किया है और हमारी यह टीम आने वाले 14 तारीख को
14 जनवरी को अपना स्थापना दिवस बनाएगी और चाइना के मंसूबों को निष्फल करने के लिए एक कार्य करेगी। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई घटना के विरोध में भाजपा अजा मोर्चा ने दिया मौन धरना। स्थानीय टावर चौक पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की अध्यक्ष पुष्पा चौहान के नेतृत्व में पंजाब सरकार के खिलाफ मौन धरना प्रदर्शन किया गया। धरने में सम्मिलित होने पहुंचे सांसद अनिल फिरोजिया ने इस बाबत बताया। आज हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान लाल सिंह जी आर्य के द्वारा आह्वान किया गया अनुसूचित जाति के मोर्चे से कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के अंदर जो घटना हुई उसके विरोध में हमारी यशस्वी अध्यक्ष पुष्पा जी चौहान के नेतृत्व में आज यहाँ अंबेडकर प्रतिमा के नीचे टावर चौक पे हम मौन धरना दे रहे हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री पंजाब में जाते हैं और उनके काफिले को रोका जाता है और उनकी सुरक्षा में सेल होती है, ये बहुत बड़ी घटना है। भारत के नहीं अभी तो विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया और 20 मिनट तक रोका गया, जबकि माननीय प्रधानमंत्री देश ने अभी तो पूरे विश्व के नेता हैं। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।